हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे जंपिंग नंबर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर x पॉजिटिव नंबर गिवन होगा और हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि लार्जेस्ट नंबर हो और जंपिंग नंबर हो और वो हमारा x से स्मॉलर या इक्वल टू होना चाहिए। और जंपिंग नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिनके एडजेसेंट डिजिट या फिर नेबरिंग डिजिट का एब्सोल्यूट डिफरेंस सिर्फ 1 हो। जैसे यहाँ पर 8987 को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक जो नेबर है यहाँ पर उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 ही आपको दिखेगा। लेकिन यदि 796 को देखें तो यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस नेबर का जो है वो 1 से दूसरा कुछ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा जंपिंग नंबर नहीं हुआ। इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से यदि हम समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं x का वैल्यू हमें 10 गिवन है और यदि यहाँ पर देखें तो 10 एक खुद जंपिंग नंबर है क्योंकि इसके नेबर का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है और ये उस केस में हमारा खुद मैक्सिमम जंपिंग नंबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 10 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल 2 देखें तो हमारा x का वैल्यू 50 गिवन है। यदि यहाँ पर देखें 50 से लेकर के 45 तक तो आपको दिखेगा कि ये इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब जंपिंग नंबर नहीं है। यहाँ पर 49 को यदि आप देखें तो इसके नेबर का डिफरेंस यहाँ पर 5 आ रहा है, ये जंपिंग नंबर नहीं हुआ। सिमिलरली 46 को देखें तो यहाँ पर भी 2 एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है नेबर का, लेकिन 45 को देखें तो एब्सोल्यूट डिफरेंस नेबर का 1 है और ये तब हमारा मैक्सिमम नंबर है जो कि जंपिंग नंबर है और 50 से स्मॉलर है, इसीलिए यहाँ पर 45 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू x का 10 to the power 9 हो सकता है और इसे हमें सॉल्व करना है कुछ इस टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ के एक्स्ट्रा स्पेस। तो अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वो समझेंगे। इस प्रॉब्लम में यदि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एक लूप रन करना होगा जो कि x से स्टार्ट होगा और ये तब तक रन करेगा जब तक हमारा i ग्रेटर देन 0 हो और i को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जिस टाइम हमारा i एक जंपिंग नंबर वैलिड हो जाएगा उस टाइम हम रिटर्न कर देंगे उसी i को, क्योंकि वही हमारा मैक्सिमम जंपिंग नंबर होगा जो कि x से स्मॉलर है, क्योंकि हमने जो लूप रन कर रहा है वो x से 0 की तरफ रन कर रहे हैं। लेकिन इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी यदि आप समझे तो वो हमारा बिग ऑफ x होगा और x हमारा इस केस में 10 to the power 9 हो सकता है, तो ये हमारा TLE दे देगा। तो इसके लिए हमें बेटर अप्रोच देखना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप काउंटिंग नंबर 0 से लेकर के n तक कैसे जनरेट कर पाइएगा। वो हमारा आप जानते हैं यदि आपके पास सबसे पहले एक ऐसा नंबर दे जिसमें कोई डिजिट ना हो और आप जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का ही यूज करता है अब वो कंस्ट्रक्ट होने में। यदि हम 1 डिजिट का नंबर बनाए तो उस टाइम हमारा ये जो एम्प्टी डिजिट का नंबर है उसमें ऐड कर दें हम 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट को तो 1 डिजिट का नंबर हमारा बन जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा। सिमिलरली यदि 2 डिजिट का नंबर यदि आप बनाना चाहते हैं तो 1 डिजिट के नंबर जितने भी बने हैं उनके लास्ट में यदि हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट ऐड कर दें तो हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे 2 में ऐड करें तो हमारा 20 21 22 29 तक ऐड करना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 से स्टार्ट होने वाला 2 डिजिट का नंबर कौन कौन सा है वो बन जाएंगे। सिमिलरली 3rd डिजिट का भी आप बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आप n डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं तो n-1 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं वो फाइंड करने होंगे और उनमें ऐड करना होगा 0 से लेकर 9 तक के डिजिट। इससे हमारा 0 से लेकर के जो n नंबर ऑफ बनाना है वो आप कंस्ट्रक्ट कर पाइएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप यहाँ पर देखें तो हमें जंपिंग नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं, मतलब वैसे नंबर जिनके नेबर का एब्सोल्यूट डिफरेंस सिर्फ 1 हो। और यहाँ पर आप देखें तो 1 से 2 डिजिट यदि आप बना रहे हैं उस टाइम हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर के एंड में। अब इस बातों को हम लिमिट लगा दें, जैसे 2 पर हम यहाँ पर 0 1 2 9 तक ऐड कर रहे थे तो 2 के बाद हमारा वैलिड ऐसा कौन सा डिजिट है जो आएगा उससे हमारा जंपिंग नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 को ऐड करेंगे और फिर आगे
थर्ड डिजिट के लिए बढ़ेंगे और ये 20, 22 सबको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डिजिट का नंबर हमारा जंपिंग नंबर जो है वो ये होगा। अब इससे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं 2 डिजिट का, तो यहाँ पर देखें 5 से हमारा सिर्फ और सिर्फ 54 और 56 जंपिंग नंबर बन पाएगा, लेकिन पॉसिबल तो 5 के बाद हमारा पास 0 से लेकर 9 तक एडिशन हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ 4 और 6 को ऐड किया है, इससे हमारा जंपिंग नंबर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा जो गिवन नंबर x है हमारे पास इस प्रॉब्लम में, उसमें कितना डिजिट है, मान लीजिए n डिजिट है, तो n डिजिट तक हम जनरेट करेंगे और जो भी जनरेट होगा हमारा जंपिंग नंबर उन सभी में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो x से स्मॉलर या इक्वल होगा उसको कंसीडर करेंगे एज ए आंसर। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे अपने कोड में। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्गोरिथम हमारा कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम जनरेट करेंगे टोटल जो जंपिंग नंबर पॉसिबल है, जो x नंबर है इसमें n यदि डिजिट है तो 1 से लेकर n डिजिट का नंबर हम जनरेट करेंगे जो जंपिंग नंबर है, और जो जंपिंग नंबर आएगा उन सभी में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और x से लेस देन इक्वल टू होगा उसको एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे। तो चलते हैं इस बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने जावा कोड डिस्कस किया है, यहाँ हमें जंपिंग नम फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ सबसे पहले हम एक आंसर नाम का वेरिएबल लॉन्ग टाइप का इनिशियलाइज किया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, और इस फंक्शन में आते ही हम सबसे पहले जो इस x में कितना नंबर ऑफ डिजिट है वो हम डी वेरिएबल में स्टोर किए हैं, और फिर इस आंसर को हम -1 से अपडेट कर दिए हैं, और फिर एक f फंक्शन को हमने कॉल किया है। f फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग n को एक्सेप्ट करता है जो कि इस x को हमने डाला है यहाँ पर, और एक स्ट्रिंग s को एक्सेप्ट करता है जो कि यहाँ पर हमने सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है जो कि हमारा जो जंपिंग नंबर है उसका वैल्यू रखेगा, और एक d हमने पास किया है जो कि ये वाला d है, कितना इस n में डिजिट है उसका स्टेटस है। और इस फंक्शन में हम आते ही एक 0 से लेकर 9 तक लूप रन करेंगे और इस s के लास्ट में ऐड करते जाएंगे और फिर फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है इस s के लास्ट में हम हर एक डिजिट को ऐड कर रहे हैं और सेम इस f फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इससे हमारा जो काउंटिंग नंबर होता है 0 से लेकर के d डिजिट का वो टोटल जनरेट हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ जनरेट करना है जंपिंग नंबर। जैसे यहाँ पर हम यदि 1 डिजिट का टोटल नंबर जनरेट हो गया है और इसके बाद 2 डिजिट का कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 के बाद ऐड होगा 0, 1, 2, टोटल 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक ऐड होंगे 1 के बाद, और हमें इस केस को इग्नोर करना है, सिर्फ हमें 1, 0 और 1, 2 को कंसिडर करना है क्योंकि यही हमारा जंपिंग नंबर होगा। इसके लिए हम चेक करेंगे कि s का लेंथ ग्रेटर देन 1 है। जिस टाइम ग्रेटर देन 1 होगा उस टाइम हम चेक करेंगे कि नेबर का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो कितना है। उसके लिए हम जो लास्ट का डिजिट है 2 उस दोनों को एक्सेस किया है और चेक कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आता है। जिस केस में 1 नहीं आएगा उस टाइम हम रिटर्न कर जाएंगे सिंपली, मतलब उस केस में 1, 1 जैसे ये आया था, इससे हम थर्ड डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 1, 10, 1, 2 से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर हम आगे ये चेक करेंगे कि s का जो लेंथ है 0 नहीं है, मतलब s एम्प्टी नहीं होगा। उस टाइम हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे इस s के वैल्यू से, और उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वैल्यू जो है s में वो छोटा है n से। छोटा होगा उस टाइम हम आंसर और s के जो वैल्यू है उन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू जो होंगे उनसे अपडेट कर लेंगे आंसर को, और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा s का लेंथ d के इक्वल है। जो डिजिट d है हमारा उसके इक्वल तो आ गया है, उससे मतलब उसके आगे हमें जनरेट नहीं करना है। जैसे 5, 0 एग्जाम्पल हमें गिवन था, इस केस में 2 डिजिट तक ही हमें जनरेट करना है, तो हम थर्ड डिजिट जनरेट करने के लिए फिर नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं थर्ड डिजिट हमारा 2 डिजिट से बड़ा ही होगा, और लास्ट में इसी अपडेटेड आंसर को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस भी पास किया और कोड रन भी किया। अब यदि यहाँ पर इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारा 10 टू पावर d होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट हमें जनरेट करने हैं, लेकिन ये कंडीशन हम लिख देंगे
तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वैसे ही नंबर जनरेट होंगे जो कि जंपिंग नंबर है, मतलब टोटल जंपिंग नंबर 0 से लेकर के n तक कितने हैं वो जनरेट करेंगे, और उसके लिए बिग ऑफ के कम्प्लेक्सिटी होगा हमारा। तो आई होप आपको ये कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।